समय उसका अभिषेक शिव जी का जल के द्वारा और पत्र के द्वारा हो गया। जैसे ही उसने धनुष की टंकार सुनी, हिरनी की नजर पड़ी, हिरनी ने देखा मेरे बाण लगने वाला है, दौड़ के उसके सामने चली गई और उससे हाथ जोड़ के विनती करने लगी, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा तुम्हारा शिकार करूंगा, तुझे मारूंगा, मेरे घर से जैसा आदेश है, मेरे बच्चे भूखे हैं, पत्नी ने कहा है आज तेरा वध करके जाऊंगा। तो उसने कहा कि देखो आपको मुझे मारना है, ठीक है मारो, कोई बात नहीं, पर आपसे मेरी एक विनती है, मेरे घर पे बच्चे हैं, मैं उनसे कुछ कह के नहीं आई। देखो अनजाने में अगर कोई इंसान कहाँ जा रहा है और चला जाए तो क्या रह जाता है, आप जानते हैं कितनी समस्याएं रह जाती है। और अपन देखते हैं मोबाइलों में कहाँ कोई आदमी कहाँ जा रहा था, क्या योग हो गया, क्या हादसा हो गया, कोई नहीं जानता इस जगत में। तो यहाँ शिव पुराण कहती है जैसे ही उसने निवेदन किया मैं बच्चों से मिल के आऊं, तो उसने कहा कि गया हुआ कभी वापस नहीं आता। देखो छोड़ने पकड़ने वाली बात याद रखना, जो हाथ में पकड़ में आ गया उसको छोड़े क्यों? हाथ आया शिकार, छूट गया फिर वापस आए कभी नहीं आएगा। तो उस हिरनी ने क्या कहा सुनना कि तू मेरा विश्वास करो, जो एक विश्वासघाती को जो दोष लगता है वो दोष मुझे लग जाए, मैं वापस आऊंगी। संकल्प कर लिया, एक जानवर ने संकल्प कर लिया और गुरुदेव ने सोच लिया कि हो ना हो, ठीक है मैं बैठा हूं, अगर ये योग से अगर पहली बात तो इसने ऐसा संकल्प कर लिया तो आएगी सी। देखो ये बुद्धि में विचार काय के लिए आया, क्योंकि वो जल और पत्र गिरा, इसलिए बुद्धि में कुछ कुबुद्धि में सुबुद्धि आ गई और उसने उसको जानने दिया। उसी समय उसकी हिरनी की बहन, एक और हिरनी उस बहन को ढूंढती हुई कि पानी पीने गई थी, बहुत देर हो गई क्यों नहीं आई, तो वो आ गई। उसने देखा तालाब के वहां पहले पानी पी ली, तो वो जैसे ही पानी पीने लगी उसी समय उसने फिर धनुष बाण निकाला और वही का वही हुआ, जल गिरा, पत्र गिरा। शिव का दूसरा पहर था वो रात्रि का, और फिर उस समय भी फिर अभिषेक हो गया। और जैसे ही उसने टंकार सुनी वो भी दौड़ के आई, उसने कहा मैं तेरा वध करूं। उसने भी वही बात कहा कि मेरे भी घर पे बच्चे हैं, मेरी बहन को ढूंढने आई थी, मैं आपको विश्वास देती हूँ, संकल्प करके कहती हूँ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं वापस उन सबसे मिलके आ जाऊंगा। उसने उनको भी छोड़ दिया। इन दोनों को बहुत देर हो गई तो हिरण आ गया, और हिरण इनको ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन आके वो भी उसी जगह आ गया। और यहाँ शिव पुराण कहती है उसने भी आके पानी पीने की इच्छा जागृत करी, और वैसा का वैसा तीसरी पहर की फिर जल गिरा, पत्ते गिरे, और उसी समय उसने धनुष बाण चलाया। और जैसे ही चलाने वाला सामने आके उसने भी कहा मैं पत्नी को और उसकी बहन को ढूंढने आया था, वापस आ जाऊंगा। तीसरे पहर का हो गया। अब तीनों घर गए, तीनों की आंखों में आंसू, तीनों मिल गए। अब वो पत्नी भी मिल गई, उसकी बहन भी मिल गई, हिरण भी आ गया, बच्चे पास में खड़े हैं, सभी परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। उसने कहा कि देखो मैं वचन दे के आई, बहन ने भी कहा मैंने भी वचन दिया, हिरण ने कहा मैंने भी वचन दिया है, अपन अपन तीनों चले जाएंगे। अपने को वचन दिया है तो वचन निभाना भी पड़ेगा। रघुकुल रीत सदा पूरी दुनिया जानती है। शब्द ये तो कहना नहीं, मैं कहने के बाद में लंबे लंबे हाथ नहीं करना, 1 लाख 1 ऐसी नहीं मैं कहता कि बरसात मट्टी ने बसे कि तो 85 से 50 पे देखा से महीना लाख, ऐसा तो कभी जीवन। रघुकुल की रीत है, जो वचन हो गया, भले 1 रुपया का वचन हो गया तो वचन वचन हो गया, और जो एक बार वचन हो गया वो पूरा हो जाना चाहिए। अपने दीपियों से पधारे हैं, आप सभी के लिए एक बार जोरदार उनका सदस्य रहे और बहुत अच्छी भावना। इनके दीपिया में भी पूरी श्रद्धा भाव से भागवत भी रही है, शिव पुराण भी रही है, और वे शिव पुराण भी थे। सदा शिव भोलेनाथ की, सावरिया सेठ की। संतो
आज हिरण की आंखों में आंसू, उसकी पत्नी की आंखों में आंसू, बच्चों की आंखों में आंसू। तीनों ने सोचा कि अपना वचन वचन है और वचन को पूरा करना है। तीनों रोते हुए बच्चों के माथे हाथ रखा और चले। उसी समय बच्चों ने कहा कि तुम तीनों तो मर जाओगे, हम किसके लिए रहेंगे, तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। बच्चों को भी ले लिया। आज तीनों बच्चे साथ में हैं और तीनों ये चल दिए। ध्यान देना संतो, चौथा पहर शुरू हो गया और चौथे पहर में 6 व्यक्ति आके खड़े हो गए। ये छह जानवर आके सामने खड़े हुए। क्रोध सोच ही रहा था कि मेरे साथ धोखा हो गया, धोखा हो गया, कोई आने वाले नहीं, अब सुबह होने का समय हो गया है। आज मैंने क्या किया, मैं अपना काम कर लेता तो अच्छा, मैं कहाँ जानवरों के विश्वास में आ गया। ये विचार कर ही रहा था कि उसी समय देखा तो वो 3 तो ठीक हो, उसके साथ में बच्चे तक खड़े, सबकी आंखों में आंसू। और आज हिरणी जो पहली आई थी उसने कहा कि पहला वचन मैंने किया था, अपना धनुष और बाण उठाओ, लगा दो। उसी समय आज गुरु द्रोह की आंखों में आंसू आए और नीचे कूदा। धनुष छूट गया, बाण छूट गया और धनुष बाण छोड़कर उन जानवरों के सामने हाथ जोड़ के कहा, तुम जानवरों ने होके अपनी मर्यादा को रखा, मैं मानव होके मैंने अपनी मर्यादा को छोड़ दिया। तुमने अपना संकल्प, अपना विश्वास पूरा किया, लेकिन मैं ऐसा भागा हूँ जो आपके भी बच्चे हैं, मेरे बच्चों के लिए मैं आपका जीव लेना चाहता, आपको मारना चाहता हूँ। ये मानवता का धर्म नहीं है, मैं अधर्म के रास्ते जा रहा था, मुझे क्षमा करना। इतनी देर में वो सब हंस उठे और महादेव प्रकट हो गए। और जो महादेव प्रकट हुए, महादेव के चरणों में उस भील ने प्रणाम किया और उस भील को ही देवातिदेव महादेव सदाशिव भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी मुक्ति, क्योंकि तूने पाप बहुत किए हैं, लेकिन तूने ये जो महाशिवरात्रि के दिन चारों पहर मेरा अभिषेक किया, क्योंकि चौथी बार वो जैसे कूदा था वो जल तक नीचे आ गया ना, पत्ते बहुत सारे, चौथा अभिषेक हो गया चारों पहर का, महाशिवरात्रि का शिव जी का अभिषेक हुआ। महादेव प्रकट होके कहा, त्रेता युग में राम आए, तो राम आएंगे तो श्रृंगेरवरपुर में तुम भील बनोगे, और वही भील राम जी का मित्र हुआ और रामचरितमानस में आपने सपने सुनाए दे। ये गुरु द्रोह है। पूरी ऐसी प्रीति, ये आशीर्वाद किसका मिला है, ये भोले बाबा का आशीर्वाद मिला है। आपको धन विष्णु भगवान दे दे, आपको संतान दे दे, माया दे दे, दुनिया की सब चीज दे दे, पर याद रखना ये शिव पुराण कहती है, अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति शिव ही दे सकता है, मुक्ति शिव के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। और मुक्ति का धाम आप सब जानते हो, काशी विश्वनाथ। सुना है? सुना है मैंने ओ बोले, तेरी काशी में मुक्ति, उसी मुक्ति को पाने को मैं घर से चलते आई, उसी मुक्ति को पाने को मैं घर से चल के आई हूँ, उसी मुक्ति को पाने को मैं घर से चल के आई हूँ, उसी मुक्ति को पाने को मैं घर से चल के आई हूँ। ध्यान देना, जिस बेल वृक्ष की महिमा गाई है, बेल वृक्ष के मूल से लेकर अंतिम भाग तक सर्वेश्वर तीनों देवताओं का निवास में आदि शक्ति एक एक कण में निवास करती है। शक्ति के बिना कुछ नहीं है, शक्ति के बिना
जो पेड़ है वो पेड़, पहली बात आपसे कह दिया है, आप उस चीज को भूलना मत कि गाय के उस गोबर में कौन था, ये शक्ति का ही स्वरूप है। ये ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, शिव ने, आदि ने, देवी देवता सब तो बाद में आए, लेकिन ये पूरा स्वरूप किसका है? बोलो किसका? माँ गौरा का, माँ पार्वती का। शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। होता है रोटी कतरा दिन तक बना सको, फायदा जी बनी सकेगी। एक दिन चाय बनाओ, 2 दिन 4 दिन दिमाग खराब हो जाएगा, फिर तो ऐसा लगेगा कि जानो ही ठीक है, बिल्कुल रोज रोटी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। जो शक्ति काम करे वो शक्ति करता है, जो शिव काम करे वो शिव का है, और शिव शक्ति एक है, अर्धनारेश्वर स्वरूप है। और ध्यान देना, जहां शिव महापुराण कहती है जो भक्त सच्चे मन भाव से देवातिदेव महादेव का ध्यान करके ये आदि शक्ति स्वरूपा बेल पत्र का जो ये पौधा है, इस पौधे के यहाँ पे नियम से तो ये कहा है कि जिसने, देखो दो चीज का निदान वर्णन शिव महापुराण में आगे आ रहा है कि जिसको जीवन में संतान की जो बात कही है कि संतान नहीं, तो संतान कौन है? माँ का स्वरूप है, स्त्रीवन है ना। तो जो संतान नहीं है, संतान हो तो इस संसार जगत में जीवित न रहे, तो उसके लिए ये शिव महापुराण कहती है, इसमें 3 व्रत की महिमा कही है। एक तो महाशिवरात्रि पर्व की, एक अष्टमी तिथि की, और तीज के दिन सोमवार आए। तो इन तीनों में से जो भी योग मिल जाए, उस दिन जिसको संतान की कामना है वो बेल वृक्ष के नीचे जाके वहां पे उसके नीचे ही बैठकर खीर को वहीं पकाए। क्या पकाए? अच्छा, खीर काहे से बनती है? चावल से। चावल किसका प्रतीक है? चावल में कौन निवास करता है? नारायण। कौन निवास करता है? ये आशीर्वाद मिला हुआ है नारायण को। खीर की इसीलिए तो रामचरितमानस को उठा के देखना, उसमें भी खीर का वर्णन इसीलिए आया है। संतान प्राप्ति के लिए भोले बाबा ने ही नारायण को आशीर्वाद दिया था, ये उसी का रूप है। खाली एक श्राप मिल गया था जिसके कारण एकादशी को लोग चावल नहीं खाते, वो कथा भी आपने सुनी होगी। और द्वादशी को अगर भोजन किया जाता है तो सबसे पहले खीर खाते हैं, तो ही वो व्रत लगता है, नहीं तो लगता ही नहीं। तो यहाँ ये शिव महापुराण कहती है, भले तीज सोमवार हो, चाहे 13 तिथि हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, उस दिन पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर, विशेष मान्यता है चौथे पहर की। कौन से? चौथे पहर के संयोग में ही थोड़ा संध्या काल का समय भी कहा जाता है ना। तो इस समय में बेल पत्र के नीचे जाके थोड़े से चावल ले जाए, उस चावल को वहीं पकाए, उसके 3 भाग करे। कितने भाग? 3 भाग करे। उसमें से एक भाग जो बेल पत्र है, उस बेल पत्र का पौधा, उसकी जड़ को अर्पण कर दे। दूसरा भाग सूर्य नारायण भगवान जो साक्षी रूप है, एक धूप में रखे, और तीसरा वहीं बैठकर और अपने भोले बाबा मैया पार्वती का ध्यान करके स्वयं वो ग्रहण कर ले। जो सच्चे भाव से इस चावल को पूर्ण रूप से पकाकर 3 भाग करके उसको पावन करेगा, भोले बाबा, शिव महापुराण कहती है, उसको संतान भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त जरूर होगा। एक कर्ज मुक्ति के लिए आगे कथा का वर्णन आया है। वट वृक्ष। वट वृक्ष की उत्पत्ति सुन लेना 2 प्रकार से है। एक अपने नारद पुराण की जो कथा है उसमें वर्णन किया गया है, और शिव महापुराण में वर्णन आता है। आपको बता दिया कि जो ब्रह्मा जी का सर कट गया, उसके अंदर से जो खून निकला वो कर्मनाशा नदी बनी। पर जो था सर, जटा थी जिसमें, और जिसको भोले बाबा ने, जो आप सब जानते हो कि उस काल भैरव के पीछे वो क्या बन के लगी? हत्या 3 परिक्रमा पृथ्वी की करी थी।
तो वो जो रह गया था माथा, जिसका खून भी बह गया था, उसके साथ में वो हत्या भी चली गई थी, पर सर रह गया था जटा वाला। भोले बाबा ने कृपा करी, एक धरती माता को उसको समर्पित किया। जो धरती माता में समर्पित हुआ उसी से वो वट वृक्ष बना, वट वृक्ष पैदा हुआ, जिसके जटाएं वैसी की वैसी है, ब्रह्मा जी जैसी ऐसी ऊपर जाती है, ऊपर से फिर वापस इस पृथ्वी तक वापस लगती है। किसका स्वरूप है? वो ब्रह्म स्वरूप है, वट वृक्ष। और वट वृक्ष को आपको बता दिया, आशीर्वाद दिया मैया ने हजारों सालों का। तो यहाँ कहते हैं जिसके ऊपर ज्यादा कर्ज है, कर्ज नहीं उतर रहा है, अनंत कर्ज है, एक के बाद एक कोई भी काम करे लेकिन कर्जा नहीं उतरे, तो यह शिव महापुराण के इस प्रतिखंड रुद्र संहिता में कहा है कि जो सच्चे मन भाव से वट वृक्ष के वहां से द्वादशी के दिन, द्वादशी जानते हैं ना, एकादशी के बाद द्वादशी के दिन अंदर की जो जड़ रहती है उस जड़ को लाए, और जड़ को लाकर उस जड़ को हल्दी में करे, पूरा खाएगा हल्दी में, और घर पे उसको स्थापित करे। 1.25 महीने तक भोले बाबा के नाम, ऋण मुक्तेश्वर गए हो उज्जैन नगरी में वट का वृक्ष है, वहां ऋण मुक्तेश्वर महादेव है, और वट वृक्ष के नीचे ही उनका स्थान है। ये वट वृक्ष की जो जड़ लाया, घर पे उसको हल्दी में करके पूजा स्थान पे रखा। 1.25 महीने तक उसके निमित्त से घी का दीपक लगा के सदा ध्यान करे, हे वटकेश्वर महादेव आप मेरे कर्ज को दूर करे, कर्ज से मुक्ति दिलाए। 1.25 महीने तक रखे, उसके बाद में 16 दिवस तक, जिसको 16 सोमवार का व्रत में जिसकी महिमा गाई गई है, तो 16 दिवस तक फिर उसको अपने जेब में रखना। उसके बाद जिस वट वृक्ष के लाए हैं वहीं पे उसको अर्पण करके आना कि मेरा कर्जा तेरे श्री चरणों में। तो 100 महीना ये 16 दिन जेब में रखे, और 16 दिन बाद निकाल के उसी वट वृक्ष की जड़ में रख के आएगा। शिव महापुराण कहती है उसका जीवन में माथे का कर्ज सारा का सारा उतर जाएगा। संतो, जहां शिव महापुराण में सती की कथा का वर्णन किया है, तो सती के वर्णन के लिए जो कथा इस संसार जगत में बारंबार भागवत में सुनी है, रामचरितमानस में सुनी है, ये कथा के बाद ही कोई कथा प्रारंभ होती है। कोई सी पुराण आप उठाओगे, देवी भागवत को उठाना तो देवी भागवत में पहले ये चरित्र आएगा, उसके बाद में उसका प्रखंड शुरू होगा। तो सती और शिव की कथा के बिना, अच्छा ये दो कथा के बिना संसार में कोई यथा होती है? जोड़ा है, और कोई का जोड़ा नहीं कहा है, लक्ष्मी विष्णु का, ब्रह्मा ब्रह्माणी का, कोई ऐसा जोड़ा नहीं कहा है, रुद्र रुद्राणी का। लेकिन यहाँ पे शिव सती की महिमा संसार में गाई है। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ का वैसे तो 50 बार विवाह हुआ। कितनी बार? आप यूं में समझना कि एक ही जन्म में, बार जन्म में। किसका जन्म हुआ? शिव जी का नहीं, पत्नी का। और 51 जो हुआ वो सती का था। कौन सा? इसलिए सती का जो खास था। और आप सब जानते हो कि 51 शक्तिपीठ भारत देश में बने, तो ये सती के उस एक टुकड़े का है, जिसमें से मेन जिसको गाया है इस भारत देश में कामाख्या देवी। गए होंगे कोई और दर्शन भी किए होंगे। तो उस शक्तिपीठ में जहाँ पे काला जादू रहता, जहाँ पे जो सिद्धियों का द्वार है, जहाँ पे साल में एक बार खून की धारा एक पत्थर से बहती है, जहाँ पे हमेशा उसी पत्थर में से पूरा साल भर जल की धारा उस पत्थर में से, टीवी वाले, वैज्ञानिक वाले, ये जो भी है सारे के सारे ने ढूंढा है कि इस पत्थर में पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन उस पत्थर में से पानी कहाँ से प्रकट हो रहा है कोई नहीं जाने। और साल में एक बार उसमें से उस पानी के साथ में रक्त आता है, खून जैसा लाल जैसा होता है। ये महिमा ही मैया है। तो ऐसा नहीं, हजारों जगह इस भारत देश में उस परमात्मा का अंश माना गया है। नहीं मानने वाले के लिए तो हनुमान जी ने कोई कहीं नहीं लगे। रावण के लग गया हुक्म, रावण से साक्षात हनुमान ने जो ले हमजिले, कशा राम ने कशा हनुमान, कोई नहीं लगा। तो जिसके आज नहीं लगे तो आज भी है संसार जगत में, वो कोई को नहीं माने। जो माने तो कंकर में शंकर है। सदा शिव भोलेनाथ की
भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। नागर के भरोसे हूँ, हरि के भरोसे हूँ। नागर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। दोनों हाथ भोले बाबा के श्री चरणों में ध्यान करते हुए, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर श्री आदरणीय हुकुम लक्ष्मण सिंह जी सरपंच साहब पधारे हैं, मंच में पधारे गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें आप सभी। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। आप आए, आपका हम कर दिलों से स्वागतम। आप आए, आपका हम कर दिलों से स्वागतम। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव।
स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव।